हाय गाइस, माय नेम इज सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपी मेडिकल कॉलेज। तो हम ब्रेस्ट की सीरीज डिस्कस कर रहे थे। तो पहले दो वीडियो में हमने ब्रेस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन और दूसरे वीडियो में हमने ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर देखा था। तो आज के लेक्चर में हम ब्रेस्ट का ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेंगे। तो ब्लड सप्लाई का ब्रेस्ट एलएक्यू में भी पूछते हैं या सेपरेट क्वेश्चन भी पूछते हैं ब्लड सप्लाई, और लिम्फेटिक ड्रेनेज के ऊपर केस स्टडी भी पूछते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लड सप्लाई के लिए। तो आपको ब्लड सप्लाई पूछेगा तो किसका भी ब्लड सप्लाई पूछेगा तो आप आर्टेरियल सप्लाई और उसका वेनस ड्रेनेज दोनों लिखना मैंडेटरी है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टेरियल सप्लाई। ब्रेस्ट को आर्टेरियल सप्लाई करने वाली मेनली 3 आर्टरी होती है। कौन कौन सी? एक तो सबसे पहले ये एक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करती है, फिर जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है उसके ब्रांचेस, और एक इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। ये मेन 3 आर्टरी ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सिलरी आर्टरी के बारे में देखेंगे। एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच आती है, उसका नाम है सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी। इसका नाम क्या है? सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी है। एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से ब्रांच आती है और दूसरे पार्ट से 2 ब्रांचेस आके ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। इसका नाम है एक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी। क्या नाम है इसका? एक्रोमियोथोरैसिक या थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। फिर इसके बाद आएगी लैटरल थोरैसिक आर्टरी। क्या है इसका नाम? लैटरल थोरैसिक आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी से 3 ब्रांचेस आती है और ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। अब इसके बाद जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से ब्रांचेस आती है, कौन सी? लैटरल ब्रांचेस आती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से लैटरल ब्रांचेस ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सब क्लेवियन आर्टरी है, ये एक्सिलरी आर्टरी किससे कंटिन्यूएशन होती है? सब क्लेवियन आर्टरी। तो यहाँ पे ये सब क्लेवियन आर्टरी एक ब्रांच देती है, इसका नाम है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। क्या है? इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। और इस इंटरनल थोरैसिक आर्टरी के परफोरेटिंग ब्रांचेस सप्लाई करते हैं। कौन से? परफोरेटिंग ब्रांचेस। फिर एक बार क्या क्या देखा हमने आर्टेरियल सप्लाई में? सबसे पहले एक्सिलरी आर्टरी से 3 ब्रांचेस आती है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से कौन सी आती है? सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी आके सप्लाई करती है यहाँ पे। फिर सेकेंड पार्ट से 2 ब्रांचेस आती है। सबसे पहले एक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी या थोरैको एक्रोमियल आर्टरी आके यहाँ पे ब्रेस्ट को सप्लाई करेगी। फिर लैटरल थोरैसिक आर्टरी आके सप्लाई करेगी। फिर जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है ना, उसके लैटरल ब्रांचेस आके यहाँ पे, ये आपको छोटे छोटे ब्रांचेस दिख रहे हैं ना, ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के ब्रांचेस से ये ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। फिर क्या बताए? जो सब क्लेवियन आर्टरी होती है उससे एक ब्रांच आती है, उसका नाम है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। क्या है? इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, और उसके परफोरेटिंग ब्रांचेस सप्लाई करती है। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले सब क्लेवियन आर्टरी, उसके बाद इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, और परफोरेटिंग ब्रांचेस से सप्लाई होता है। फिर अब हम ब्रेस्ट के वेनल ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे। जो आपने यहाँ पे जो कुछ नाम आर्टरी के लिए यूज किए वो सारे एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि जो आर्टरी होती है वही वेन प्रेजेंट होती है ब्रेस्ट में। यहाँ पे लिखा भी है वेन फॉलोज आर्टरी। और यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले जो वेन होते हैं वो निपल के बेस में
कन्वर्ज होते हैं। यहाँ पे ये जो ब्रेस्ट है इसमें ये अरेओला और ये बीच में निपल। अब ये सारे आर्टरी निपल के बेस में कन्वर्ज होगी और इसमें दो सेट के वेन निकलेंगे। इसमें दो सेट के वेन निकलेंगे, एक सुपरफिशियल और एक डीप ग्रुप निकलेगा। कौन कौन सा? एक सुपरफिशियल और एक डीप ग्रुप। जो सुपरफिशियल ग्रुप होता है ना, वो किस में ड्रेन करता है? ये जो इंटरनल थोरैसिक वेन, यहाँ पे इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है, यहाँ पे इंटरनल थोरैसिक वेन होगी। तो ये जो सुपरफिशियल ग्रुप है ना, ये इंटरनल थोरैसिक वेन में ड्रेन करेगा। और किस में ड्रेन करेगा? यहाँ पे नेक होगा और इस नेक के जो लोअर पार्ट के जो सुपरफिशियल वेन प्रेजेंट होती है इसमें ये ड्रेन करेगा। तो सुपरफिशियल का सेट जो है वो किस में ड्रेन करेगा? सबसे पहले तो इंटरनल थोरैसिक वेन और सुपरफिशियल वेन ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द नेक। और जो डीप ग्रुप होता है वो किस में ड्रेन करेगा? वो एक्सिलरी वेन। और किस में ड्रेन करेगा? पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन में। किसमें? पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन में। यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी तो एक्सिलरी वेन भी प्रेजेंट हो जाती है। डीप ग्रुप इसमें और इस एक्सिलरी वेन में ड्रेन करेगा। ये होगा सारी वेनर ड्रेनेज के बारे में बातें। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये जो ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बॉडी में मोस्ट ऑफ द कैंसर की स्टार्टिंग ब्रेस्ट से ही होती है। इसलिए जो सर्जन होते हैं उनको ब्रेस्ट के लिम्फेटिक ड्रेनेज का यूज बहुत होता है। अब हम बॉडी में कौन सा भी लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ेंगे तो दो हेडिंग के अंदर पढ़ना। सबसे पहले तो उसमें क्या हो गए? लिम्फ नोड और लिम्फेटिक वेसल। लिम्फ नोड यानी इस ऐसा गांठ जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लिम्फ नोड। और लिम्फेटिक वेसल जो आपके ब्लड वेसल होते हैं उसी तरह वेसल होती है, आर्टरी वेन होती है, उसी तरह से लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे लिम्फ नोड के बारे में। लिम्फ नोड जो होते हैं वो ब्रेस्ट में तीन टाइप, ब्रेस्ट के ड्रेनेज में हेल्प करने वाले तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक्सिलरी लिम्फ नोड, वो 75% लिम्फ कलेक्ट करता है। फिर दूसरा कौन सा है? एंटीरियर थोरैसिक या पैरास्टर्नल, स्टर्नम के साइड में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बीच में स्टर्नम है और स्टर्नम के साइड में ही होते हैं, इसलिए हम पैरास्टर्नल या एंटीरियर थोरैसिक कहते हैं, एंटीरियर थोरैसिक लिम्फ नोड। फिर जो बाकी के जो लिम्फ नोड होती है उसमें चार नाम सिर्फ याद रखना, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके लिम्फेटिक वेसल के बारे में। तो एक्सिलरी के चार लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, वो लिम्फेटिक ड्रेनेज में हेल्प करते हैं। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिम्फ रिसीव करते हैं। तो अब हम इस डायग्राम में सारों के नेमिंग देखेंगे। यहाँ पे ये जो होता है ये क्लैविकल, और ये क्लैविकल के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं सुप्रा क्लैविकुलर। क्या कहते हैं? ये एक्सिलरी में नहीं आता सुप्रा क्लैविकुलर। हम पहले सबसे नाम देखेंगे, फिर एक एक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले सुप्रा क्लैविकुलर, फिर उसके बाद आता है अपाइकल, के बाद क्या आता है? अपाइकल। अब ये हो गया ये एंटीरियर थोरैसिक, या इसे हम पैरास्टर्नल कहते हैं, पैरास्टर्नल या एंटीरियर थोरैसिक। ये 20% लिम्फ कलेक्ट करता है। फिर उसके बाद ये जो है इसे हम लैटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटरल एक्सिलरी। फिर उसके बाद इसे कहते हैं पोस्टीरियर एक्सिलरी। पोस्टीरियर एक्सिलरी। और ये जो सेंटर में दिख रहा है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल एक्सिलरी।
सेंट्रल एक्सिलरी। और ये जो सामने की तरफ प्रेजेंट होता है इसे क्या कहेंगे? एंटीरियर एक्सिलरी। अब ये जो पैरास्टर्नल जो लिम्फ नोड होते हैं ये क्या करते हैं? ब्रिस्ट के पूरे पार्ट से लिम्फेटिक ड्रेनेज कलेक्ट करते हैं। यानी यहाँ पे जब ब्रिस्ट होगी तो ब्रिस्ट के मीडियल हाफ और लैटरल हाफ से भी लिम्फेटिक्स कलेक्ट करते हैं। ये पैरास्टर्नल के बारे में। फिर एक्सिलरी के बारे में सिर्फ नाम लिखिए। सबसे पहले एंटीरियर ग्रुप, फिर उसके बाद ये हो गया लैटरल ग्रुप, ये पोस्टीरियर ग्रुप और ये सेंट्रल ग्रुप। और एंटीरियर थोरेसिक के बारे में बताया कि 20% होता है। और बाकी कौन से लिम्फ नोड होते हैं? सबसे पहले बताया सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड, फिर उसके बाद सिफेलिक, और उसके बाद यहाँ पे डायग्राम में दिख पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड होते हैं जो कि रिब्स का जो हेड होता है उसके सामने प्रेजेंट होते हैं। जो रिब्स का हेड होता है उसके सामने प्रेजेंट होते हैं कौन से? पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड। और सब डायफ्रामेटिक और सब पेरिटोनियल, यहाँ पे डायफ्राम प्रेजेंट होगा तो डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे सब डायफ्रामेटिक लिम्फ नोड कहते हैं। और फिर उसके बाद जो लिम्फेटिक वेसल के बारे में, दो तरह के लिम्फेटिक वेसल होते हैं। सबसे पहले सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल और डीप लिम्फेटिक वेसल। जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल होते हैं वो ब्रिस्ट के स्किन के ऊपर का लिम्फेटिक्स कलेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट निपल्स और अरेओला को छोड़ के बाकी सारी जो ब्रिस्ट की स्किन होती है उससे लिम्फेटिक्स कलेक्ट करते हैं। और मैंने बताया था स्किन में निपल्स और अरेओला प्रेजेंट होती है, इसलिए इससे वो लिम्फेटिक्स कलेक्ट नहीं करेगा, बाकी सारे ब्रिस्ट से कलेक्ट करेगा। फिर उसके बाद क्या? डीप लिम्फेटिक्स। अब जो बाकी सारा पैरेन्काइमा होता है वो इससे डीप लिम्फेटिक्स में ड्रेन करेगा। अब मैंने यहाँ पे बताया कि निपल और अरेओला को छोड़ के बाकी सारे से सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होते हैं वो लिम्फ कलेक्ट करते हैं। तो जो निपल और अरेओला का लिम्फ कौन कलेक्ट करता है? तो इसका लिम्फ डीप लिम्फेटिक्स कलेक्ट करते हैं। और ये जो वेसल है ये लिम्फ नोड से रेडियली पास करते हैं। और ये सारी बातें हो गई लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। जब कभी कार्सिनोमा होगा तो कार्सिनोमा में एंटीरियर और सेंट्रल ग्रुप, याद रखिए, एंटीरियर एंड सेंट्रल ग्रुप के जो लिम्फ नोड होते हैं वो कार्सिनोमा में मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वॉल्व होते हैं। कार्सिनोमा, ये सी, इसे याद रख सकते हैं, सी सेंट्रल, और ये लास्ट का ए एंटीरियर। ये दो ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। तो लिम्फेटिक्स में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है सर्जन के लिए, क्योंकि पूरे बॉडी में मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसर ब्रेस्ट की वजह से फैलता है। और लिम्फेटिक्स में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले उसका लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल। लिम्फ नोड में हमने एक्सिलरी के 4 लिम्फ नोड देखे, वो ब्रिस्ट से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली लिम्फ रिसीव करते हैं। फिर एंटीरियर, थोरेसिक और पैरास्टर्नल के बारे में मैंने बात बताई कि वो मीडियल हाफ से भी लिम्फ कलेक्ट करता है और लैटरल हाफ से भी लिम्फेटिक। इसका मतलब पूरे ब्रिस्ट से ये पैरास्टर्नल लिम्फ नोड लिम्फ कलेक्ट करता है। फिर उसके बाद अदर के सिर्फ नाम याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं करना। सब डायफ्रामेटिक, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड रिब्स के हेड के सामने प्रेजेंट होते हैं। फिर सिफेलिक और ये सुप्राक्लैविकुलर।
हमने लिम्फेटिक वेसल में क्या क्या देखा। लिम्फेटिक वेसल में सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल और डीप लिम्फेटिक वेसल। जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होते हैं वो ब्रिस्ट के स्किन से लिम्फेटिक्स रिसीव करते हैं, और किससे नहीं, निपल और अरियोला से ड्रेन नहीं करते। तो निपल और अरियोला से कौन ड्रेन करेगा, इसमें डीप लिम्फेटिक्स ड्रेन करेगा। और डीप लिम्फेटिक्स में कौन कौन और ड्रेन करेगा, पैरेन्काइमा ड्रेन करेगा। तो ये डायग्राम, और ब्लड सप्लाई में आप ये डायग्राम निकाल लीजिए, और वेन का भी ऐसा ही इसमें ही दिखा दीजिए। वेन सिर्फ नाम एज इट इज़ नेम लिख दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम ब्रिस्ट की क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में देखेंगे बहुत अच्छे से। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नोट्स के लिए नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की आईडी दिए, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज।